रहमतुल्लाह, मैं हूं इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। PQNK फार्मिंग पर खुशामदीद। PQNK यानी पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी। आज हम अपने इस फील्ड में हैं जहां पे हम PQNK के ऊपर हमने गन्ने की फसल लगाई हुई है। तो हमारी अक्सर वीडियो में कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि जी आप इंग्लिश का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, हमें पता नहीं चलता। मैं उनसे माजरत खा हूँ। शुगर केन के बारे में बारहा मैंने बात की और पिछले दिनों मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि जिसमें कमेंट्स आए हुए थे कि जी शुगर केन कौन सी फसल होती है। तो इंतहाई माजरत, क्योंकि हमारे फार्मर्स की मेजॉरिटी जो है वो इतनी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है और अनफॉर्चुनेटली यानी कि बदकिस्मती ये है हमारी कि फार्मर के भी वो बच्चे जो पढ़ लिख जाते हैं तो वो फार्मिंग की तरफ नहीं आते। तो फार्मिंग हमने रखी हुई है अनपढ़ लोगों के लिए, और जो हमारा पढ़ा लिखा या कारामद बच्चा होता है उसको हम डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं, कभी हम उसे फार्मर नहीं बनाना चाहते। तो खैर ये एक लंबी बहस हो जाएगी। तो इस वक्त ये हम अपनी कमाद की फसल के अंदर हैं। ये कमाद की वो फसल है जिसे पिकनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर, PQNK टेक्नोलॉजी के ऊपर लगाया गया है, जिसके फाउंडर हैं डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब। ये एक एग्री साइंटिस्ट हैं जिन्होंने आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ कराई जिसकी मदद से जो है आप बग़ैर यानी कि हल चलाए, बार बार ज़मीन के अंदर हल चलाए बग़ैर फसलों को कंटिन्यू काश्त कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि इसके अंदर कम से कम इनपुट कॉस्ट के साथ यानी कि कम से कम अखराजात के साथ आप बहुत अच्छी पैदावार ले सकते हैं। ना सिर्फ अच्छी पैदावार ले सकते हैं बल्कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि कीमती बात ये होती है कि आप केमिकल फ्री जो है ना वो क्रॉप ले सकते हैं। जितनी भी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हर शख्स की ख्वाहिश है कि वो जहरों से पाक खुराक इस्तेमाल करे, लेकिन बदकिस्मती से एग्रीकल्चर मुल्क होने के बावजूद जहरों से पाक खुराक नापैद हो चुकी है। और अगर हमारे जैसे कुछ फार्मर्स जहरों से पाक खुराक को तैयार करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो उसको किसी किस्म की कोई सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर या किसी भी कम्युनिटी लेवल के ऊपर वो नहीं मिल रही। तो यही वजह है कि यानी कि ये ऑर्गेनिक प्लस यानी कि पिकनिक जो क्रॉप है तैयार होने के बावजूद मार्केट में अपनी असल वैल्यू जो है वो हासिल नहीं कर पाती। तो खैर इस वक्त जिस फील्ड में हम मौजूद हैं तो इसकी अगर बात की जाए तो ये हमारी कमाद की वो फील्ड है जिसको हमने लास्ट ईयर अक्टूबर के अंदर हमने इसको लगाया था। और पिकनिक टेक्नोलॉजी ये होती है कि हम सबसे पहले इस ज़मीन को लेज़र लेवल करते हैं। लेज़र लेवल करने के बाद इसका हार्ड पैन ब्रेक करते हैं, इनके चीज़ल फ्लो गहरा हल लगाते हैं ताकि इसका जो नीचे और ऊपर की सॉइल है वो इंटरकनेक्ट हो जाए आपस के अंदर। उसके बाद ज़मीन को नॉर्मल कल्टीवेट करते हैं, तैयार करते हैं और उसके बाद हम इसको जो है ना बेड बना देते हैं, रेज बेड। यानी कि 42 इंच के हम बेड बनाते हैं। दोनों साइडों के ऊपर वाटर चैनल होता है यानी फरोज़ होती हैं यानी क्यारियाँ होती हैं जिनके अंदर पानी चलता है। पानी को हम बेड के ऊपर नहीं चढ़ाते यानी कि ज़मीन को पानी के अंदर डुबोते नहीं हैं और इन बेड के ऊपर काश्तकारी करते हैं। इस बेड के ऊपर हमने इंटरक्रॉपिंग की थी 2 फसलों की। उस वक्त हमने एक तो गन्ना जो है वो लगा दिया था। गन्ने का भी हमने सिंगल आई बड यानी कि आँख वाली जो हिस्सा होता है वो हमने निकाला था। निकालने के बाद जो है बेड की दोनों साइडों के ऊपर हमने 2 लाइनें लगाई थी जहाँ हमारा प्लांट टू प्लांट फासला 2 से 2.5 फुट था और रो से रो फासला भी 2 से 2.5 फुट था। और उसके बाद बाकी जो ज़मीन थी उसके अंदर हमने कैनोला यानी सरसों जो है ना वो काश्त कर दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह फरवरी एंड के अंदर हमने सरसों की जो पैदावार थी वो इसमें से ले ली। और सरसों की पैदावार जो है हमारे रकबे जो है ना बहुत टॉप क्लास रकबे नहीं है, बहुत अच्छे रकबे नहीं हैं। और इस वक्त भी जो फसल की पोजीशन आप देख रहे हैं ये भी पिकनिक की वजह से मुमकिन हुई है, अदरवाइज़ यहाँ पे फसल की ये हालत नहीं होती। लेकिन यह है कि हमारी जो टोटल कॉस्ट थी यानी कि ज़मीन की तैयारी से लेकर इंक्लूडिंग बीज यानी कि बीज के साथ मुकम्मल जो कॉस्ट थी वो हमने सरसों की फसल से हासिल कर ली। अब ये नो लॉस के ऊपर इस वक्त खड़ी हुई है। प्रॉफिट जो भी होगा अल्लाह ताला बेहतर जानता है, जो हमारे नसीब का होगा वो हमें मिल जाएगा। तो लेकिन ये है कि ये नो लॉस हम इसको कह सकते हैं क्योंकि इसकी जो इनपुट कॉस्ट थी वो हमने रिकवर कर ली सरसों की फसल से। अब उसके बाद जो है ना इसको हमने कंटिन्यू किया आगे। जिस वक्त सरसों को हमने हार्वेस्ट किया उस वक्त ये कमाद तकरीबन 1-1 फुट का हो चुका था। तो सरसों को हार्वेस्ट करते हुए साथ ही हमने कमाद का जो मदर शूट था वो भी हमने काट दिया। काटने से ये हुआ कि नीचे से इसने टिलरिंग निकालना शुरू की। तो आइए ज़रा आपको करीब से दिखाता हूँ। तो ये देखें जिस वक्त हमने इसको काट दिया तो ये देखें ये अब नीचे से इसने नए टिलर्स निकालना शुरू किए और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें इसने कमाद बनाना शुरू कर दिया है। जबकि आमतौर पर रिवायती जो भी कमाद है, मोडी जो है वो तो खैर कमाद निकाल रहा है लेकिन जो फ्रेश क्रॉप है उसने अभी तक कमाद निकालना शुरू नहीं किया। तो ये देखें लेकिन इसके अंदर ये देखें अब 3 से 4 पोरियाँ जो इसकी तैयार हो चुकी हैं।
इसकी 3-4 पोरियाँ तैयार हो चुकी हैं और ये सिंगल आई बर्ड से लगा हुआ है। और इसके पौधे का साइज़ देखें माशाल्लाह, 1 2 3 4 5 6 7 8 गन्ने से जो है वो निकल रहे हैं। अभी तक शगुफ़े जो है ना वो इसने निकालना शुरू कर दिए हैं, अभी मज़ीद भी शगुफ़े निकाल रहा है। तो इस वक्त जो है ना फसल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आला कंडीशन के अंदर जा रही है। बज़ाहिर किसी किस्म का कुछ स्ट्रेस नहीं नज़र आ रहा है, पत्ता जो है वो बिल्कुल लेश ग्रीन साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। बाकी ये हल्की फुल्की जो ये पीलापन आप देख रहे हैं ये मौसम की वजह से होता है। मौसम क्योंकि शदीद स्ट्रेस में चल रहा है इस वक्त। ऑन एन एवरेज हमारे पास जो टेम्परेचर जा रहा है वो तकरीबन 52 जो है ना वो टेम्परेचर जा रहा है। इस 52 टेम्परेचर के अंदर सर्वाइव करना इट्सेल्फ जो है वो एक मौजज़े से कम नहीं है फसल के। तो उसके बावजूद ना सिर्फ ये सर्वाइव कर रही है बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ग्रोथ भी कर रही है। आगे देखते हैं कि क्या इसके साथ इसके नताइज निकलते हैं। तो इसके बारे में मुकम्मल तौर पे अगर आप जानना चाहते हैं कि ये फसल कैसे काश्त हुई, कब काश्त हुई, किन किन स्टेप्स को फॉलो किया गया, तो हमारे चैनल के ऊपर पूरी एक सीरीज़ मौजूद है शुगर केन की। इसी सिलसिले के अंदर जब से हमने इस फील्ड को काश्त किया तब से लेकर टिल डेट आज की तारीख तक तमाम सीरीज़ मौजूद है, तो उसको ज़रूर देखें। और इसके अलावा किसी किस्म का कोई मशवरा हो तो ज़रूर हमें दें। बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त हर जगह रहती है, तो बेहतरी की तरफ हमें अपना सफ़र जारी रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजौरी।